1,000 kilos of pure Peruvian cocaine. So I asked them point
यस, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? हाँ जी, कैसा चल रहा है? कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है मेरी? तो भाई कुछ बोल लो, एक दो वर्ड्स। यस मैम, आवाज आ रही है। कैमरा ऑन करवा दो सबका, तब बोलोगे, है ना? थोड़ा कुछ बोल लिया करो, हाँ हूँ पता चले मुझे कि सो नहीं रहे हैं सब। चलो, ओके। सो अगेन वैसे ही अपन स्टार्ट करेंगे। पहले अपन टॉपिक की बात करेंगे, पहले समझेंगे, बीच बीच में टॉपिक से रिलेटेड डाउट लेते जाएंगे, और लास्ट के हाफ आवर में वी विल टॉक अबाउट एनी अदर डाउट्स। ठीक है? तो अभी हमने क्या किया था, हमने कीवर्ड्स के बारे में बात की थी, कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात की थी, एंड हमने गूगल कीवर्ड प्लानर को इंस्टॉल कर लिया था, सेटअप कर लिया था, जो कि आई होप सबके लैपटॉप में हो गया होगा। जिनका हो गया है वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है वो लास्ट वाली वीडियो देखना, फ्राइडे वाली, और खुद से करना, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं दोबारा से ये प्रोसेस नहीं बताऊंगी। ओके, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। चलो, एनीवेज अभी हम क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च शुरू करते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक डमी ना वेबसाइट ले रही हूँ, या डमी टॉपिक ले रही हूँ, या डमी बिजनेस ले रही हूँ, और उस डमी बिजनेस की कीवर्ड रिसर्च हम करने वाले हैं। अच्छा, ये तो सभी को पता होगा कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब क्यों करते हैं, बेसिकली एम क्या है। हम यहाँ पर अब अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अपनी बिजनेस से रिलेटेड जो भी लोग सर्च कर रहे हैं, व्हाट पीपल आर सर्चिंग, वो हम कीवर्ड्स क्या कर रहे हैं, निकालेंगे, वो हम फिगर आउट करेंगे कि आखिर लोग क्या सर्च कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम यही समझ रहे थे कि यार हमें क्या लगता है, बट जो आपको लगता है, जो आप सोचते हैं कि हाँ लोग ये इस चीज पर इतना ट्रैफिक होगा, या इतने लोग, ज्यादा लोग ये सर्च कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है? अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार बस बता दो। नो मैम, बहुत धीरे आ रही है। बाकी सब, बाकी सब मुझे बताओ, क्लियर है यस आवाज? मैम। टीना, एक काम करो, आप एक बार वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज करो अपनी, मतलब अपने एक बार लैपटॉप की, हो सकता है कुछ आपके नेटवर्क इशू हो, नहीं तो फिर बाकी यस सबके भी आती। यस, क्लियर है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो अभी क्या है कि अभी हम वो कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे जो कि हमें लगता है, जो कि लोग जो है सर्च कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक रैंडम टॉपिक यहाँ पर ले रही हूँ, एक डमी टॉपिक ले रही हूँ, और उस पर जो है हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ समथिंग इजी, ठीक है? वी विल स्टार्ट विथ समथिंग रियली इजी, और फिर उससे क्या हम करेंगे, आगे थोड़ा सा मूव करेंगे। हाँ जी। सो जैसे कि मैं जो अपना बिजनेस ले रही हूँ, वो मैं बड़ा ही सिंपल सा एक बिजनेस ले रही हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग का। मान लो आपका क्लाइंट है, उसका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है, और ऑब्वियसली बात है उसकी एक लोकेशन हो, है ना? कुछ क्लाइंट होंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड टारगेट करेंगे, कोई कुछ क्लाइंट होंगे जो ऑल ओवर इंडिया टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं एक बड़ा मेट्रो जो है सिटी ले रही हूँ, सो दैट आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है मेरे क्लाइंट का। टारगेट लोकेशन क्या है, बैंगलोर। वो लोग बैंगलोर में ही सर्व करते हैं। अगर कोई बैंगलोर में टाइप करे इंटीरियर डिजाइनिंग, तो वहां पर वो चाहते हैं रैंक करना, या फिर वहां पर वो चाहते हैं कि हमें जो है वो क्लाइंट्स मिले जो कि बैंगलोर में इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं। ठीक है? ये सिंपल सा हमें एक एग्जाम्पल मिल गया। अब हमारी क्या है, हमारी एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट को हमें रैंक कराना है। तो रैंक कराने से पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब ये तो पता चले आखिर किन कीवर्ड्स पर रैंक कराना चाहते हैं हम अपनी वेबसाइट को। ठीक है? तो इंटीरियर डिजाइनिंग इन बैंगलोर एक हमारा क्या हो गया, एक डमी, मतलब ये समझ लो एक सैंपल हो गया। ये मैं एक ले रही हूँ, ये मेरा क्लाइंट है। अभी आप माइंड में यही मान के चलो कि आपका क्लाइंट है, वेबसाइट का नाम है xyz.com। xyz.com आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, वेबसाइट है, बेंगलोर टारगेट लोकेशन है, और इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने क्लाइंट के बारे में मोटा मोटा समझ लिया। अभी यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग की हम सर्विसेज देते हैं। ठीक है, सर्विसेज देते हैं, क्योंकि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ और भी चीजें मिल जाएंगी, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग कॉलेजेस, ट्यूटोरियल, है ना, एडवाइजरी। लेकिन हम वो नहीं देते, हम क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। मतलब किसी को अपना घर वो करवाना है, घर पे कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करवाना है, फर्नीचर का काम कराना है, तो हम हेल्प करेंगे। अब इंटीरियर डिजाइनिंग में जैसे मैंने बताया ना, सबसे पहले हम थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। जब भी हम कोई भी कीवर्ड रिसर्च शुरू करते हैं, पहले हम खुद के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि टूल्स की हम तब हेल्प लेंगे जब हमें खुद एक अच्छा विजन हमारे पास में हो। तो अब इंटीरियर डिजाइनिंग है तो यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा हम पता लगा लेते हैं। वैसे ये वेबसाइट जब आप देखते हो ना तो आपको आइडिया लग जाता है। भाई इंटीरियर डिजाइनिंग में जैसे कई इसके कैटेगरीज होती हैं, जैसे भाई होम इंटीरियर होता है, ऑफिस इंटीरियर होता है, किचन से कई लोग सिर्फ जो है किचन का इंटीरियर कराते हैं, कई लोग जो है जैसे कोई फ्लैट हो गया उसका इंटीरियर कराते हैं। तो कहने का मतलब ये स्कूल हो गया उसका इंटीरियर अलग होता है। तो कहने का मतलब हो गया ये अदर कैटेगरीज होगी, उनमें से मेन जो कैटेगरीज हैं वो कुछ ये 3 होती हैं, होम, ऑफिस एंड किचन। ओके, सो ये कैटेगरीज अब मुझे कैसे पता चली, मैंने जब वेबसाइट को देखा। अभी मैं एक काम करती हूँ, मैं कोई वेबसाइट ले लेती हूँ, है ना, आई थिंक वो आपके लिए भी बेटर रहेगा। जैसे लेट्स से मैं ये वाली वेबसाइट ले लेती हूँ, ये वेबसाइट ले लेते हैं डेकोर। अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा जब इस वेबसाइट को आप गो थ्रू करोगे। रूम्स इंटीरियर, है ना, उसके अलावा हमारा ये किचन इंटीरियर, लिविंग इंटीरियर, है ना, उसके अलावा देख सकते हो आप यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल आप इसको थोड़ा सा खुद से पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा कि अच्छा इंटीरियर डिजाइन में ये भी चीजें होती हैं। अब जितना ज्यादा आप बिजनेस के बारे में जानोगे उतना ज्यादा यू विल बी एबल टू डू इट्स एसईओ, उतना अच्छे से आप एसईओ कर पाओगे। ओके, सो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सबसे पहला स्टेप शीट हमने क्रिएट कर लेनी है, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है खुद के दिमाग का इस्तेमाल। अब खुद के दिमाग का इस्तेमाल करके सबसे पहले आपको कुछ आइडियाज निकालने हैं। बट सबसे पहले मैं एक एक्सेल बना लेती हूँ। तो पहला स्टेप आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो, स्टेप आपको क्या करना है, एक्सेल ओपन करना है। सिंपली एक्सेल इस तरह से ओपन करना है। अभी मैं कुछ भी जितने जो मैं स्टेप कर रही हूँ एक बार देखते जाइए और नोट डाउन नोटबुक वगैरह में करते जाइए। इस तरह से आपका एक्सेल खुल जाएगा। आपको एक ब्लैंक वर्कबुक या फिर एक न्यू वर्कबुक ओपन करनी है। ब्लैंक वर्कबुक है ये, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ काम नहीं किया है, ये ब्लैंक है, एकदम खाली है। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। ये जो दिख रहा है ना आपको ABCDE, ये जो ऐसे आप देख रहे हो इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स आपको मिल जाएंगे, ये होते हैं कॉलम्स। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये होती है रोज, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई रोज। ये जो एक आपको सेल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक सेल। क्या बोलते हैं, एक सेल। ये देखो ये एक एक सेल है। आप इनके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी आप इनमें ऐड कर सकते हो, इनमें फॉर्मूलाज भी लगा सकते हो, बट हम 1 बाय 1 करेंगे। अभी आपको क्या करना है, ये ऐसे एक्सेल ओपन करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कीवर्ड्स, है ना। अब ये जो क्या है, ये बेसिक ऑफ एक्सेल है, जो आप थोड़ा सा इसको जब टाइम दोगे, थोड़ा सा इस पर अगर काम करोगे तो आपको खुद से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे एक्सेल जैसे हर गवर्नमेंट जो है खुद कराती है कि भाई एटलीस्ट उनके यूथ को इतनी बेसिक जो है चीज आए। जैसे आई लिव इन राजस्थान, तो यहाँ पे राजस्थान के कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे RSCIT हो गया, RKCLs हो गया, तो वो लोग ना ये खुद कोर्सेज बच्चों को करवाते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, सो दैट ये जो बेसिक है, क्योंकि आप किसी भी ऑफिस में जाओगे, नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी ऑफिस में जाओगे, क्लर्क का भी अगर आप काम कर रहे होगे ना, आपको एटलीस्ट ये एक्सेल आनी चाहिए, एक्सेल आनी चाहिए, MS वर्ड आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, खुद से इसको एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा, है ना। तो कीवर्ड आप ये पेन पेपर पे भी कर सकते हो, बट स्मार्टनेस किसमें, इसमें ये हम क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, तो कीवर्ड्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला जो कीवर्ड लिखना है वो लिखना है अपना रूट कीवर्ड। रूट कीवर्ड का मतलब क्या होता है, मेन कीवर्ड जिसके बारे में आपकी वेबसाइट है, तो रूट कीवर्ड हम उसको बोलते हैं। रूट कीवर्ड कह लीजिए या सीड कीवर्ड कह लीजिए, जिसके इन एंड अराउंड हमारे बाकी सारे कीवर्ड्स होंगे। तो बड़ा ही सिंपल, मैं खुद से ही ले रही हूँ, है ना, ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है इसमें। तो रूट कीवर्ड क्या होगा, मेन कीवर्ड क्या होगा हमारा, दैट इज इंटीरियर डिजाइनिंग इन बैंगलोर या इंटीरियर डिजाइनर्स इन बैंगलोर। कुछ भी आप ले लीजिए, एक छोटा सा ही होना चाहिए, मीडियम टेल भी चलेगा। तो इंटीरियर डिजाइनिंग इन बैंगलोर, ये मेरा रूट कीवर्ड हो गया। रूट कीवर्ड जितना हो सके उतना सिंपल लीजिए। अब ये मेरा रूट कीवर्ड है, तो इस रूट कीवर्ड से जो बाकी के कीवर्ड्स हैं वो इसी से निकलेंगे, जैसे बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग इन बैंगलोर, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन बैंगलोर, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन बैंगलोर, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इन बैंगलोर, लाइक दिस, है ना। तो खुद का दिमाग का इस्तेमाल करके आपको कुछ 10-15 कीवर्ड्स ऐसे निकालने हैं जो कि आपको लगता है कि इस बिजनेस से रिलेटेड लोग सर्च कर सकते हैं। तो अब चलिए
अभी सबसे पहले एक एक्सेल ओपन कीजिए, एक्सेल नहीं ओपन करना, आप नोटपैड ओपन कर सकते हो, नॉर्मल एक नोटपैड ओपन कर लो और मुझे 10 कीवर्ड इस रूट कीवर्ड से निकाल के बताओ। हाँ जी, 10 कीवर्ड मुझे इस रूट कीवर्ड से निकाल के बताओ, कोई भी जो आपको लगता है, अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से टाइप कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ यार अगर मेरा इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड कोई सर्विसेज अगर बैंगलोर में मांग रहा है तो वो क्या टाइप कर सकता है गूगल पर। कुछ आइडियाज दे देती हूँ, इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन बैंगलोर, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इन बैंगलोर, इंटीरियर डिजाइनर्स इन बैंगलोर, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स इन बैंगलोर, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इन बैंगलोर इन माय बजट, इस तरह से चीप या फिर अफोर्डेबल इंटीरियर डिजाइनर्स इन बैंगलोर, ऐसे काफी सारे कीवर्ड्स निकल सकते हैं। ये सिर्फ आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। अभी मैं कोई टूल यूज नहीं कर रही, मैं कुछ यूज नहीं कर रही, सिर्फ आपको 10 कीवर्ड निकालने। चलो क्विकली करो एक बार, जितना समझ में आया उतना करो। नोटपैड ओपन कर लो, एक्सेल ओपन कर लो, जो आपको ठीक लगे वो ओपन करो, बस उसमें लिखो। ठीक है, करिए एक बार सभी, इतना तो कर सकते हो ना, अभी तो कुछ भी मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। हाँ जी, बताओ कर सकते हो ना सभी ये, हाँ या ना तो बोलो। यस। ओके ठीक है, गुड। हाँ जी कीजिए, जितना समझ में आ रहा है उतना करो। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, क्विकली होना चाहिए, जैसे होता जाए यस करते जाओ। दिमाग का इस्तेमाल करना है, कुछ भी ओपन नहीं करना है, खुद से ही सोचो कि अगर मुझे एक इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस चाहिए बैंगलोर में तो मैं क्या कीवर्ड टाइप करूंगा, बस ऐसे 10 आइडियाज निकाल के बताओ। कोई बात नहीं गौतम, टेक योर टाइम। ओके, एक चीज बताती हूँ, है ना, ध्यान से मेरी बात सुनना। हम ना कभी भी नियर मी वाले कीवर्ड्स यूज नहीं करेंगे व्हेनेवर वी आर डूइंग एसईओ फॉर अ वेबसाइट। जब भी हम एक वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हैं, वेबसाइट के लिए, तो नियर मी वाले कीवर्ड्स यूज नहीं करोगे। उसका रीजन बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखो, भले ही आपने नियर मी यूज किया है और लेट्स से आपकी वेबसाइट ना बेस्ट है, बेंगलोर में बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स हो आप, लेकिन अगर कोई पर्सन नियर मी टाइप करेगा ना, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स नियर मी, तो उसे उसके एरिया के सबसे पास वाला जो इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है वो दिखाई जाएगी, ना कि आपका बिजनेस, भले आप बेस्ट वेबसाइट हो। ठीक है, तो इसीलिए नियर मी वाले हम वेबसाइट्स में यूज नहीं करते, तो नियर मी वाले कीवर्ड छोड़ दो। यस जतिन। यस मैम, यस। इट इज नाइस, हाँ आपने अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पर कीवर्ड अपना ये बिजनेस लोकेशन ऐड करो।
बिजनेस लोकेशन भी ना साथ में ऐड करो। नंदा नियर मी हटा दो। ये इजी होम कौन है? प्लीज अपना रियल नेम एक बार लिख लीजिए। ओके ठीक है, ओके है ना। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी ये आपने अपने माइंड से सोचा, अभी आपने ये दिमाग से सोचा आपने कि भाई ये कीवर्ड्स हमारे होने चाहिए, है ना। ये हमारा हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये जितने भी मैंने कीवर्ड्स लिए हैं ना, ये मेरे एक तरह से यूं समझ लो मेरे खुद की एक्सरसाइज थी, खुद की मेरी मेंटल एक्सरसाइज थी कि हाँ भाई ये कीवर्ड्स हो सकता है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं हेल्प लेने वाली हूँ गूगल की, नॉट गूगल कीवर्ड प्लानर बट गूगल की। अब आप क्या करोगे, अब आपका रूट कीवर्ड आपको उठाना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जितना हो गया ठीक है, इधर देखिए थोड़ा सा, फोकस इधर ही रखना है गाइस। देखो चीजें हो सकता है मैं दोबारा भी बताऊं, लेकिन पॉइंट ये दोबारा वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, ये बात याद रखो। सो पॉइंट हियर इज, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पर टाइप किया इंटीरियर डिजाइनिंग इन बैंगलोर, ठीक है। एंटर आप दबाओगे गूगल, और इसके लिए मैं इनकॉग्निटो मोड यूज कर रही हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे तो इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा, मैं ये यूज कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, आपने ये कीवर्ड टाइप किया और एंटर किया, रूट कीवर्ड था। इधर देखिएगा एक थोड़ा सा, जितना हो गया ठीक है, फोकस इधर ही रखना है सभी को। हाँ जी, अब आप जब अपना कर्सर यहाँ पर लेकर जाओगे तो आपको ये देखो इतने सारे सजेशंस मिलेंगे, मिल रहे हैं। Top 10 interior designers in Bangalore, best interior designers in Bangalore with price, affordable interior designers in Bangalore, home interiors in Bangalore, luxury interior designers in Bangalore, interior designer course in Bangalore, live space Bangalore, interior designers Bangalore near me, है ना। ये कीवर्ड्स दिख रहे हैं। अब ये कीवर्ड्स कैसे है, गूगल मुझे कैसे बता रहा है ये कि भाई ये कीवर्ड्स भी सर्च हो रहे हैं, बताओ बोलो। बिकॉज लोगों ने सर्च किए हुए हैं ना, मोस्ट सर्च जो चीजें है ना वो आ रही है ये। और थोड़ा सा आप सबसे लास्ट में स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर भी आपको आइडियाज मिल रहे हैं। बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर बैंगलोर विद प्राइस, इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स बैंगलोर एंड लाइक दिस। बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स इन बैंगलोर, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर नियर मी, इंटीरियर डिजाइनर्स इन चेन्नई, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग जॉब्स इन बैंगलोर। अभी मेरे को सारे चूज नहीं करने हैं, मेरे को सिर्फ आइडियाज मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करो, जो जो आपको सही सही आइडियाज लग रहे हैं, जैसे मुझे एक जो मेरे बिल्कुल काम के लग रहे हैं मुझे, उनको उठाओ। जैसे ये अफोर्डेबल इंटीरियर डिजाइनर्स इन बैंगलोर, इनको उठाओ और अपनी शीट में ऐड करते जाओ। ऐसे करते करते आपको 2-3 कीवर्ड जो है ऐड करने हैं। क्या करो, जैसे 2-4 जो भी आपको अच्छे कीवर्ड्स मिल रहे हैं ना, जैसे जो आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे काम का हो सकता है और इस पर मैं रैंक करना चाहती हूँ, वो कीवर्ड्स आप उठा लो। जैसे कि ये अच्छा लगा मुझे, एक लग्जरी इंटीरियर डिजाइनर्स इन बैंगलोर। क्या आपने सोचा था कि लग्जरी भी कोई सर्च कर सकता है? बट नहीं, लोग सर्च कर रहे हैं।
इसीलिए तो हमें गूगल बता रहा है। ओके, ये हो गया। कुछ और कीवर्ड जो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, 4-5 कीवर्ड्स उठा लो। अब मैं आपको हैक्स बताती हूँ, थोड़ा सा इधर देखिएगा। क्या करोगे आप, जैसे इंटीरियर डिजाइनर बेंगलोर लिखा हुआ है, अपने कर्सर को ना बिल्कुल स्टार्टिंग में लेकर जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर लगा दो एक अंडरस्कोर। जैसे आप अंडरस्कोर लगाओगे और एंटर दबाओगे, तो अब आपको जो सजेशंस है वो डिफरेंट मिल रहे हैं। मतलब जो फ्रंट में अगर किसी लोगों ने कुछ ऐड किया है, जैसे डिप्लोमा, बेस्ट कॉलेजेस, विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, MBA, है ना, इस तरह से और कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। इनमें से भी कुछ कोई काम का लग रहा है तो उठाओ और अपनी शीट में ऐड कर दो। वापस से और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, जैसे इसको ना, ये जो अंडरस्कोर वाली चीज है इसको अपने से बीच में भी लगा सकते हैं, इंटीरियर, देन अंडरस्कोर लगाया, और ये देखो यहाँ पर भी आइडियाज आ गए। ठीक है, इंटीरियर्स, इंटीरियर डिजाइन कॉलेज, कॉलेज कोर्स, जॉब्स, इंटीरियर डिजाइन फर्म्स, देखो ये भी एक कीवर्ड मिल गया। कॉपी करो और शीट में ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पर ऐड करते जाओ जो जो आपको अच्छे कीवर्ड्स लग रहे हैं। फिर यही ना, आप इसके साथ जस्ट प्ले विद इट। आपको मेन आपका गोल क्या है, आप कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल लें। जैसे यहाँ अंडरस्कोर लगा दिया एंड इसको मैंने कर दिया डिजाइनर्स, है ना, तो ये देखो कुछ हो सकता है, आइडियाज निकला है। बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स, होम, अफोर्डेबल, ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर्स इन बैंगलोर, देखो ये भी कुछ आइडिया निकला है। लिस्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स, लग्जरी, कमर्शियल इंटीरियर डिजाइनर, देखो मैंने सोचा ही नहीं था कमर्शियल भी हो सकता है, बट ये भी एक आइडिया निकला और मैंने इसको अपनी शीट में ऐड कर दिया। ऐसे करते करते आपको कुछ 4-5 जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर ऐड कर लेना, और ये भी फिर इनको हम जो है पेड टूल में जाके सर्च करेंगे, इनका वॉल्यूम कंपटीशन पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है वो आगे की बात है, बट यहां से मुझे आइडियाज मिल गए। ओके, अब इन आइडियाज को अब हम यूज करेंगे, बट इतने आइडियाज से मेरा कुछ नहीं होना। मेरे को 3-4 कीवर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स चाहिए, सो दैट मैं कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहती हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम जाएंगे अपने कीवर्ड प्लानर पर, जो मैंने सभी को जो है बुकमार्क करा दिया था, उस कीवर्ड प्लानर पर आपको जाना है। ध्यान से देखिएगा गाइस, थोड़ा सा फोकस एकदम यहाँ पर रखिए। इसको खुद अप्लाई करने की बजाय पहले देख लीजिए, फिर जब मैं बोलूं तब आप इसको खुद पे अप्लाई कीजिएगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान इधर रखो। ओके, जाती हूँ टूल्स पे। ठीक है, यहाँ पर आ गए। आई थिंक यही वो मतलब स्क्रीन थी जो मैंने सभी को इनेबल करा दी थी कि आपको जो है इसको ऑन रखना है, इस स्क्रीन पे आना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखो अटेंशन मुझे आपका सभी का यहीं पे चाहिए। क्लिक करना है आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। ठीक है, क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब यहाँ पर ये टूल क्या मांग रहा है, ये ना हमसे कुछ बोल रहा है कि आप कुछ यहाँ पर ऐड करो, कुछ आप मेरे को इनपुट दो। ऐसे ही काम होता है। आज मान लो आपको गूगल पर भी कुछ सर्च करना है, तो आप कोई कीवर्ड डालोगे, फिर आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखाएगा। तो वैसे ही ये टूल क्या करता है, जब आप इसको कुछ रिलेवेंट कीवर्ड्स देते हो या सीड कीवर्ड देते हो या अपने बिजनेस या सर्विस के बारे में बताते हो, तो ये आपको रिकमेंडेशन देता है, यानी कुछ और कीवर्ड्स निकाल के देता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर फर्स्ट कीवर्ड मैं ले रही हूँ। एक काम करते हैं, 2 कीवर्ड ले लेते हैं। आप वैसे 3-4 कीवर्ड तक डाल सकते हो, बट स्टार्टिंग में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी जितना हो सके इजी इसको आप वो दीजिए। एक ये ऐड कर दिया,
एक मैं ना थोड़ा सा ही मिलता जुलता ऑफिस इंटीरियर, जैसे एक मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग ले लिया, दूसरा मैं ले लेती हूँ डिजाइनर्स इन बैंगलोर। ओके, एंटर दबा दिया। ऐसे आप 2-3 ले सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये जितना हो सके इजी इनपुट दीजिए, क्योंकि जितना इजी इनपुट दोगे समझने के लिए आसान होगा इस टूल को, और वो आपको बहुत ही वास्ट कीवर्ड आइडियाज निकाल के दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन है लोकेशन का, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले लोकेशन चूज कर लीजिए। अब लोकेशन आप क्या कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर सिटी नहीं बट कोई कंट्री, या फिर आप लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड चूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आपका एक ऐसे हो कि हाँ भाई आपका जो कीवर्ड जो आपने दिए हैं इस टूल को, उसके अंदर लोकेशन मेंशन्ड है। अभी जैसे क्या हमारी लोकेशन मेंशन थी, यस हमारा बैंगलोर उसमें ऐड हुआ है, तो बैंगलोर पता रहेगा इसको कीवर्ड प्लानर को कि भाई पूरी दुनिया में अगर बैंगलोर कोई सर्च कर रहा है तो मुझे वो दिखाना है। अब आप लॉजिकली सोचो इसका लॉजिक क्या है। अगर कोई पर्सन लेट्स से दुबई में बैठा है और वहां जाके सर्च कर रहा है इंटीरियर डिजाइनिंग इन बैंगलोर, तो उसको कहाँ के रिजल्ट चाहिए, बैंगलोर के या दुबई के, बताओ? बैंगलोर के चाहिए ना उसको, है ना? तो इसीलिए जब आपने जो कीवर्ड ऐड किए हैं उसके अंदर अगर लोकेशन मेंशन्ड है, तो आप क्या करो, तो आप लोकेशन हटा दो, कोई लोकेशन हम नहीं लगाएंगे और ऑल लोकेशन हमारा ऑप्शन होगा। क्रॉस कर दिया और सेव कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या करना है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर क्लिक करना है गेट रिजल्ट्स पे। गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे, ये जो टूल है आपको कीवर्ड आइडियाज दिखा देगा। आइडियाज मतलब कि भाई जो आपने मेरे को इनपुट दिया है उससे रिलेटेड 534 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल है, मतलब जो लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर इस कीवर्ड से रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये देखो 534 कीवर्ड आइडियाज दिखा दिए मुझे। अब जब आप सर्च करोगे आपको ऐसा नहीं देखेगा। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, नजर मेरी स्क्रीन पे आपकी होनी चाहिए, अपनी स्क्रीन पर आप नजर नहीं डालोगे। अभी मैं आपको खुद, मतलब मैं आपको बताऊंगी, आप खुद ही कीजिएगा, लेकिन एक बार यहाँ पर देख लो ध्यान से, क्योंकि ये टूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आई वांट कि पूरा अच्छे से आप इसको यूज कर पाओ। जी ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको काफी सारे कीवर्ड आइडियाज दिख रहे हैं, है ना? अब यहाँ पर देखो, आपको हो सकता है यहाँ पर और भी आपको फॉर्मेट्स मिले, आप उनको कैसे एडिट करोगे, मतलब और भी, जैसे अभी एक यहाँ पर कॉलम दिख रहा है कीवर्ड, एक दिख रहा है एवरेज मंथली सर्चेस, एक दिख रहा है कंपटीशन, एक कंपटीशन इंडेक्स्ड वैल्यू। लेकिन आप यहाँ पर आपको ऐसे नहीं दिखेगा जब आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे, तो इसको आपको एडिट करना पड़ेगा। कैसे आप एडिट करोगे, आप कॉलम्स पे क्लिक करोगे, कॉलम्स पे क्लिक करके कस्टम पर जाओगे, कस्टम पर जाने के बाद में यहाँ पर एडिट पे जाओगे, और यहाँ पर देखो ये बहुत सारे ना आपके टिक होंगे, जैसे ये बहुत सारे ऐसे टिक हुए होंगे, तो आप इनमें से क्या कीजिए, सबको छोड़ दो, सबको अनटिक कर दो। सबको अनटिक करने के बाद में सिर्फ 3 ही आपको टिक करके रखने हैं, दैट इज एवरेज मंथली सर्चेस। ठीक है, एवरेज मंथली सर्चेस क्या होता है बताओ, मैंने बताया था, किसका सिनोनिम है ये, बताओ बताओ, किसको बोलते हैं एवरेज मंथली सर्चेस? भाई सारे कहाँ सोए हुए हो क्या, कोई तो आंसर दो, क्या होता है एवरेज मंथली सर्चेस? ट्रैफिक। यस, ट्रैफिक। वॉल्यूम कहाँ हो भाई, दो ही, एक ही जने का आवाज आई है। वॉल्यूम को बोला जाता है एवरेज मंथली सर्चेस या फिर ट्रैफिक। तो एवरेज मंथली सर्चेस सेलेक्ट करनी है। दूसरा है कंपटीशन, कंपटीशन मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी, तो कंपटीशन यहाँ पर रेंज आएगी भाई, लो मीडियम हाई ऐसे बताएगा ये। लेकिन अगर आपको नंबर में जानना है तो इंडेक्स वैल्यू वाला भी सेलेक्ट कर, है ना, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू, ये सेलेक्ट कर लिए, 3 ही सेलेक्ट कर लिए। तो अब मेरे टोटल 4 कॉलम हो गए, एक तो कीवर्ड और कीवर्ड के साथ में ये 3, ये करके अप्लाई करोगे तो आपकी जो कुछ इस तरह से ये शीट दिख जाएगी। अब इस शीट को पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको थोड़ा सा फिल्टर आउट करेंगे। समझते हैं इसको, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जो आपने इनपुट दिया वो यहाँ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस, थोड़ा सा अटेंशन मेरे को आपका चाहिए, आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन टू दिस। यहाँ पर आप देखोगे ये हैं आपके कीवर्ड्स, मतलब ये कीवर्ड जो है जो गूगल बोल रहा है कि भाई लोग सर्च कर रहे हैं, ये देखो ये कीवर्ड जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको,
और ये है उनकी एवरेज मंथली सर्चेस। एवरेज मंथली सर्चेस बोले तो ऑन एन एवरेज एक महीने के अंदर इस कीवर्ड को लोग कितना सर्च कर रहे हैं। अभी ये क्या रेंज बोल रहा है, 10K to 100K। 10K to 100K का मतलब 10,000 से लेकर 1,00,000 तक लोग इस कीवर्ड को पर मंथ सर्च करते हैं। ओके, अब यहाँ पर सवाल आता है कि यार मैम ये तो बहुत बड़ी रेंज हो गई। तो यस, गूगल कभी भी आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाएगा, वो आपको रेंज बताएगा, एग्जैक्ट रेंज बताएगा कि हाँ भाई ये इतना जो है अपना ये आ रहा है, रेंज आ रही। तो इसीलिए हमें पेज टूल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेज टूल हमें काफी हद तक एग्जैक्ट बताते हैं, गूगल हमें एग्जैक्ट नहीं बताता। तो अभी आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर ये एवरेज मंथली सर्चेस आ रहा है, ये आ रहा है कंपटीशन। कंपटीशन क्या है, मीडियम। मीडियम मतलब ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो, मीडियम कंपटीशन। ओके, अब यहाँ पर है कंपटीशन इंडेक्स्ड वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू का मतलब जैसे कंपटीशन यहाँ पर लो हाई बता रहा है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट नंबर दे रहा है मुझे कि हाँ भाई ये जो कंपटीशन की इंडेक्स वैल्यू है ये है 50। तो अब मैं आपको थोड़ा सा रेंज का आइडिया दे देती हूँ। 0 से लेकर, मतलब जो कंपटीशन होता है ना वो आपका 0 से लेकर 100 तक कैलकुलेट होता है। जैसे परसेंटेज होती है किसी भी चीज की, स्ट्रेंथ वीकनेस परसेंटेज में नापते हैं अपन, तो वैसे ही जो किसी भी कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी अगर 0 से लेकर 30 तक है ना, 30 तक या 33 तक है, तो दैट वुड बी लो कंपटीशन। मतलब आपका कंपटीशन क्या है, लो है। मतलब अगर आप उस पर रैंक करना चाहते हो तो कंपेरेटिवली इजीली आप कर सकते हो। उसके अलावा मीडियम कंपटीशन क्या होता है, आप मान के चलिए करीब 31 से लगाकर और 69 तक, मतलब 70 तक लगा लो, अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ मैं आपको, वो हो गया मीडियम कंपटीशन। और हाई कंपटीशन मतलब 70 से ज्यादा। ओके, तो ये एक बेसिक जो है आप कह सकते हो, स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो। तो मीडियम में भी कितना, 50। तो ये देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, 1K to 10K। 1K to 10K का मतलब 1,000 से लेकर 10,000 तक इस वाले कीवर्ड का क्या है, हमारा वॉल्यूम है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ये हमारी जो मैंने अभी यहाँ पर बिजनेस लिया, ये बिजनेस क्या था, इसके लिए जो मैं कीवर्ड्स लूंगी वो कौन से लूंगी, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल या इंफॉर्मेशनल, कौन से लेने वाले हैं हम बताओ। कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल ही लेंगे, नेविगेशनल की हमें जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशनल हम ब्लॉग के लिए यूज करते हैं। अब नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे ये देखिए लिव स्पेस HSR। अगर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रिसर्च आपने की होती तो आपको पता होता कि भाई लिव स्पेस जो है वो एक ब्रांड है जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है बैंगलोर में, मतलब दैट इज आवर कॉम्पिटिटर। तो ये क्या हो गया, एक नेविगेशनल कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि ऑटोमेटिकली ये जो 534 है इसके अंदर मेरे को नेविगेशनल तो चाहिए ही नहीं, तो नेविगेशनल को हटाएं कैसे, नेविगेशनल को यहां से हटाएंगे। देखो रिफाइन कीवर्ड्स, मतलब ये फिल्टर लगा रहे हैं। फिल्टर क्या लगा रहे हैं, ये देखो ब्रांड और नॉन ब्रांड। हम बोल रहे हैं जो ब्रांड वाले कीवर्ड्स है ना, जिसमें कोई ब्रांड नेम आ रहा है उसको हटा दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉन ब्रांड्स को रखेंगे, मतलब इसको अनटिक मत करना, इसको टिक करके रखना है नॉन ब्रांड को। बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, कंपनी हो गई स्पेसिफिक, कोई अदर ब्रांड हो गए, उनको हमने अनटिक कर दिया। अभी देखो कितने कीवर्ड्स बचे, 361, मतलब 200 के आसपास कीवर्ड्स ऑलरेडी हट गए। क्यों, क्योंकि वो मैंने ब्रांड्स वाले थे, वो हटा दिए, मेरे काम की नहीं है। अब यहाँ पर कुछ और फिल्टरिंग लगा सकते हो, ये बोल रहा है कि सर्विस रिलेटेड, जैसे होम इंटीरियर डिजाइन, ऑफिस इंटीरियर डिजाइन। तो अगर मान लो कि आप ऑफिस इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज नहीं देते हो, मान के चलो, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस इंटीरियर डिजाइनिंग वाले को हटा देंगे। तो अब जितने भी कीवर्ड्स है ना जिसमें ऑफिस इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ आ रहा था वो ऑटोमेटिकली हट गए। तो मैंने क्या किया, इसको टिक करके रखूंगी, क्योंकि मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है लोकेलिटी, कि क्या आप लोकेलिटी वाले कीवर्ड्स चाहते हो। लोकेलिटी वाले कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, वो कीवर्ड जिसमें कोई लोकेशन मेंशन्ड है, मतलब जैसे होता है ना एरिया, जैसे दिल्ली के अंदर लेट्स से कि भाई ग्रेटर नोएडा इंटीरियर डिजाइनर्स, तो वो दिल्ली के अंदर ही आ गए। तो अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक लोकेलिटी आप मेंशन नहीं करना चाहते हो, और स्पेशली जब हम एक बड़े शहर में टारगेट कर रहे हैं और आपका विजन बड़ा है, तो हम एक लोकल एरिया को नहीं टारगेट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आज मान लो WS क्यूबटेक की अगर वेबसाइट है और हम ऑल ओवर जोधपुर के अंदर, जोधपुर इज माय सिटी,
उसके अंदर जब हम वो कर रहे हैं, मतलब टारगेट कर रहे हैं, तो मैं पर्टिकुलर लोकेशन वहां पर नहीं ऐड करूंगी। बिकॉज आई वांट कि हर एक लोकेशन से मुझे क्या मिले, एक मतलब मेरे को वो मिले, मतलब कस्टमर मिले। और वैसे भी लोकेलिटी ज्यादातर काम करती है गूगल मैप्स में, तो मैं वेबसाइट के अंदर लोकेलिटी को मेंशन नहीं करूंगी। हाँ, एड्रेस में आप शो कर सकते हो भाई यहाँ हमारा एड्रेस है, बट स्पेसिफिक लोकेलिटी वैसे भी आपके गूगल मैप से ट्रिगर होगी, ना कि आपकी वेबसाइट से। तो मैंने लोकेलिटी को भी हटा दिया। कितने कीवर्ड बचे? 284। अब आप सोचोगे मैम क्या आप कीवर्ड्स कम करते जा रहे हो? अरे भाई, तो इतने कीवर्ड्स का करना क्या है हमें? एक वेब पेज पर 2 से 3 कीवर्ड्स हम टारगेट करते हैं, है ना? तो हमारे लिए अच्छा है ना, क्रीम कीवर्ड्स हमें मिल रहे हैं, अच्छे कीवर्ड्स हमें मिल रहे हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक क्या प्रॉपर्टी, जैसे हाउस, अपार्टमेंट, फ्लैट के लिए तो हम इनको रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कोई कुछ हटाना चाहते हो इनमें जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरा क्लाइंट नहीं प्रोवाइड करता है, तो वो आप इसको अनटिक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अदर्स आ गया यहाँ पर इस तरह से। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे फाइनल कीवर्ड्स बचे आफ्टर फिल्टरिंग, दैट इज 284। अब आप क्या कर सकते हो, इन कीवर्ड्स पर ना और भी फिल्टर लगा सकते हो। ये तो मैंने कुछ स्पेसिफिक लगाए जो ऑलरेडी यहाँ पर रिफाइंड कीवर्ड्स में थे। लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके कीवर्ड में आए ही ना, जैसे कि आई नेवर वांट टॉप 10 टॉप 5 पे रैंक करना, तो मुझे बताएगा क्यों? मतलब कभी भी, सिंपली बोलती हूँ, कभी भी आप अपनी वेबसाइट के लिए टॉप 10 या टॉप 5 कीवर्ड्स यूज मत कीजिएगा। क्या रीजन है, कोई मुझे बता सकता है? Why we should not use top 10, top 5 keywords? मैम ये इंफॉर्मेशनल है। ओके, ठीक है, बताओ। कंपटीशन बहुत होती है उसमें। मैम इन केस हमारी वेबसाइट उस टाइम पे रैंक ना कर रही हो टॉप 10 में, तो फिर वो दिखाएगा नहीं। नहीं, देखो मैं बताती हूँ सिंपल सा। टॉप 10 आप सर्च करोगे ना गूगल पर, और लेट्स से कि आपकी वेबसाइट इंटीरियर डिजाइनिंग में टॉप पर रैंक कर रही है, समझना, आपकी वेबसाइट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज में टॉप पर रैंक कर रही है, आपकी वेबसाइट से बेस्ट कोई है ही नहीं इंटीरियर डिजाइनिंग में, समझना बात को जो मैं कह रही हूँ। और कस्टमर आके टाइप करता है टॉप 10 इंटीरियर डिजाइनर्स इन बैंगलोर, उसे आपकी वेबसाइट नहीं दिखेगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि टॉप 10, टॉप 5, लिस्ट, ये कीवर्ड्स होते हैं लिस्टिंग वेबसाइट्स के लिए। लिस्टिंग वेबसाइट्स क्या होती हैं? जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, है ना, ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं जो लिस्ट कर रही हैं, हाँ भाई आपका बिजनेस है, वो पूरी लिस्ट दे रही हैं, वो वेबसाइट्स रैंक करेंगी। गेटिंग माय पॉइंट? उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो, इंटेंशन को आप समझो। आज एक पर्सन टाइप कर रहा है टॉप 10 इंटीरियर डिजाइन इन बैंगलोर, उसे क्या बेस्ट वेबसाइट देखनी है? नहीं, उसे वो वेबसाइट देखनी है जो टॉप 10 इंटीरियर डिजाइनर्स के नाम और नंबर उसे दे रही है, तो गूगल उसी को रैंक कराएगा, है ना? ये छोटी छोटी चीजें समझो। हाँ, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे हमारे फायदे के लिए, वो अलग बात है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाते हैं खुद ही, और वहां पर फिर ऐसे ब्लॉग्स लिखेंगे टॉप 10 इंटीरियर डिजाइनर बैंगलोर, सबसे पहला खुद का नाम, दूसरे पर किसी और का नाम, थर्ड पे किसी और का नाम, और खुद की वेबसाइट के बारे में बड़ा चढ़ा के लिखेंगे। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा काम किया जाता है। सो मैं क्या चाहती हूँ, हाँ, तो अभी कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस। मैं चाहती हूँ टॉप 10 जहां भी यूज हुआ है वो हट जाए, मेरे को वो कीवर्ड चाहिए ही नहीं। तो आप कैसे फिल्टर लगाओगे, ये देखो, एड फिल्टर, यहाँ पर जाओगे कीवर्ड, है ना, कीवर्ड में जाने के बाद यहाँ पर आएगा कंटेन्स, आपको इसको करना है डज नॉट कंटेन। समझना, मतलब मैं बोल रही हूँ उस कीवर्ड में जिसके अंदर ये वैल्यू जो मैं दे रही हूँ, जैसे कि मैंने दी टॉप 10, वो कीवर्ड जिसके अंदर ये टॉप 10 नहीं है, समझना, वो कीवर्ड जिसके अंदर ये टॉप 10 नहीं है वो हट जाए। बट मुझे क्या करना है, कंटेन्स, मतलब जिस कीवर्ड के अंदर, सॉरी एक सेकेंड रुकना, यस, डज नॉट कंटेन मुझे करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ वही कीवर्ड्स रखिए या फिर वही कीवर्ड्स मुझे दिखाइए जिसके अंदर टॉप 10 नहीं है। समझो, वापस से बता रही हूँ, मैं क्या फिल्टर दे रही हूँ, वो कीवर्ड्स मुझे दिखाइए जिसके अंदर टॉप 10 नहीं है, तो क्या होगा, टॉप 10 वाले हट जाएंगे, यही होगा ना।
और मैं जैसे ही इसको अप्लाई करूंगी आप देखिएगा जो बचे हुए कीवर्ड्स हैं उन सब में से टॉप 10 हट गए। ऐसे आप टॉप 5 हटाना चाहते हो या कोई ऐसा कीवर्ड, जैसे मैं चाहती हूँ कीवर्ड लगाया डज नॉट कंटेन और नियर, मैं चाहती हूँ जिसके अंदर भी नियर मी, नियर बाय ऐसा कुछ वर्ड है वो भी हट जाए। अप्लाई किया और ये देखो ऑटोमेटिकली फिल्टर लग रहा है। ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, फाइनल फिल्टर आउट कर लिया। ये हमारे कुछ फिल्टर, अभी मैं कुछ भी चूज नहीं कर रही हूँ इनमें से, अच्छा बुरा मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ फिल्टर आउट कर रही हूँ। ये करने के बाद आपको बस इस शीट को डाउनलोड कर लेना है। ये देखो यहाँ देख रहे हो डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज, यहाँ पर .csv में आप कर सकते हो। .csv आपका गूगल शीट में भी खुलेगा और किसी और प्लेटफॉर्म पे भी खुलेगा। गूगल शीट पर अगर आप काम कर रहे हो तो ये गूगल शीट में ओपन हो, तो मैं .csv में इसको डाउनलोड कर रही हूँ। अब इस शीट के साथ करना क्या है वो आगे की बात, लेकिन ये शीट ऐसे आपको डाउनलोड कर लेंगे। एक काम करें, एक और टॉपिक पे करें, या फिर सबसे पहले एक बात बता दो, आपके डाउट्स एक बार बता दो, फिर मैं एक और टॉपिक पर इसको अप्लाई करूंगी। हाँ जी, यस गिरीश। टॉप 10 पे समझ नहीं आया कंसेप्ट, अगर आपने कहा जैसे हमारी साइट सबसे अच्छी गिरीश है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आ रही है आवाज? आपकी बहुत धीरे आवाज आ रही है। हम फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने कहा टॉप 10 वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया मुझे। जैसे आपने कहा कि हमारी साइट सबसे अच्छी है, मतलब हाँ, टॉप 10 में तो होगी ना हमारी साइट सबसे अच्छी है, तो आना टॉप चाहिए 10 में वो वेबसाइट्स रैंक करेंगी जो कि लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, जो इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनीज की लिस्ट प्रोवाइड करा रही है। नहीं ठीक है, आया, नहीं मतलब लिस्टिंग वेबसाइट एक बार थोड़े और एक्सप्लेन कर दोगे? क्या बोल रहे हो आप? लिस्टिंग वेबसाइट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? लिस्टिंग वेबसाइट्स मतलब ये देखो, टॉप 10 सर्च इंजिन मैंने टाइप किया, क्या यहाँ पर कोई भी सर्च इंजन रैंक कर रहा है? कोई भी सर्च इंजन दिख रहा है आपको रैंक करता हुआ? क्या रैंक कर रहा है? ब्लॉग्स, वो ब्लॉग जिसमें उन सर्च इंजन की लिस्ट दी हुई है। सी सी एक और एग्जांपल लेती हूँ, देखिएगा। ठीक है, वेब डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स इन इंडिया, WSCubeTech यहाँ पर ऐसे रैंक कर रहा है फर्स्ट पे, ऑर्गेनिक में कर रहा है, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब अगर मैं ये टाइप करती हूँ टॉप 10, तो देखो क्या रैंक कर रहा है। ये वेबसाइट प्रोवाइड नहीं करा रही है वेब डेवलपमेंट का कोर्स, ये लिस्ट दे रही है। ठीक है, ये देखो ये लिस्ट दे रही है, ये लिस्ट दे रही है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो इसीलिए हम टॉप 10 टॉप 5 नहीं यूज करेंगे ओके until it's not for blog. ओके Okay? थैंक यू। Yes, Vijayalakshmi, Yeah, hello Harmeet ma'am, how are you? I'm good. हाँ जी बोले। अच्छा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछना था, ये आपने जो लोकेशन बोला था ना स्टार्टिंग में, आई थिंक हाँ। मेरा कुछ इंटरनेट इशू आया था, आई मिस दैट पार्ट, लाइक व्हेन यू वर सेइंग कि कीवर्ड आइडियाज उनको लाइक गूगल को आप लिखोगे एक या दो, उसके बाद वो आपको प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आपने मेंशन किया था लोकेशन, हाँ तो जी, व्हाट वाज दैट थिंग, लाइक आई थिंक आई मिस्ड इट, इफ यू कैन जस्ट लोकेशन में क्या है कि आपको ये लोकेशन कि भाई किसी पर्टिकुलर टारगेट लोकेशन के लिए कीवर्ड सर्च कर रहे हो क्या आप, ये बोल रहे हैं। ओके, तो अब मेरे दिस इज पास ऑप्शन बैंगलोर। क्या है कि बैंगलोर में लोकेशन सेट कर सकती हूँ, बट मैंने नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने जो कीवर्ड दिया है ना, इनपुट दिया है जो मैंने गूगल को, उसके अंदर बैंगलोर मैंने ऐड किया हुआ ऑलरेडी था उसमें, तो हाँ। हमें उसकी तो अब अगर मान लो पूरी दुनिया में से कोई भी बैंगलोर सर्च करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो बैंगलोर में रिजल्ट देखना चाहता है, तो इसलिए मैंने लोकेशन को नहीं सेट किया यहाँ पर। बट हाँ, अगर आपका कोई ऐसा इनपुट दे रहे हो गूगल को, जैसे फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट कोर्स है ना, ये कीवर्ड आप ले रहे हो और इसमें यू वांट कि ऑल ओवर इंडिया में आपको वो चाहिए, तो आप इंडिया लोकेशन सेट कर दोगे। अच्छा, ऑल लोकेशंस की जगह आप वहां जाके हाँ, इंडिया सर्च लोकेशन करोगे। सेलेक्ट कर दोगे। ओके, अच्छा मैम, वन मोर थिंग, जैसे आप अभी पेड टूल की बात कर रहे थे बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ वॉल्यूम एंड द कंपटीशन, तो आपको लगता है कि आई मीन द सेमरश एंड
उबर सर्च उसको डायरेक्टली एक्सेस करना बेटर है या फिर जस्ट टू व्हाट्स द नीड ऑफ लर्निंग दिस? आई एक मीन सेकेंड, अभी हम उसी पे आ रहे हैं, ठीक है, उसी पर हम अच्छा आ रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। एंड अच्छा अभी जितना ये वाला पार्ट है यहाँ तक मुझे बताओ। अच्छा अच्छा, बस मैम यही आपसे बेसिकली। अच्छा, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू के क्या आपने इंडेक्स जो वैल्यू मतलब नंबर में अच्छा आपको पता चल रहा है इतना कंपटीशन है। अच्छा, जैसे केडी है, जैसे केडी थिंग, राइट? हाँ हाँ, इट इज केडी। एंड यहाँ पर क्या रेंज पता चल रही है भाई, मीडियम है, लो है, क्या है। अच्छा अच्छा, क्या अच्छा, दूसरा मैम आपको मैंने ब्लॉग्स भेजे थे, आई थिंक डिड यू गेट अ चांस टू लुक एट दैट इन लिंक्डइन? नहीं यार, मेरे को चांस नहीं मिला, बट मैं देखती हूँ आज ना, एज सुन एज पॉसिबल। ऑलराइट, थैंक यू। यस कहते हैं नहीं। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था जैसे हमें कुछ रूट कीवर्ड्स निकालने हैं, जी तो जैसे अगर हम हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट या हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो जैसे क्लोथिंग हो गया या फुटवेयर हो गया, सारी चीजें की वेबसाइट पे हैं, तो फिर उसके लिए हमें सारे रूट कीवर्ड्स निकालने रहेंगे। देखो मैं बताती हूँ, जो प्रोडक्ट पेजेस होते हैं ना, उनके लिए अपन कीवर्ड रिसर्च नहीं करते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो प्रोडक्ट का नाम ही जाएगा और वो क्या है सिर्फ वही जाएगा। हाँ, जो कैटेगरी पेजेस हैं, जो हमारे होम पेज है, अबाउट अस पेज है, उसके लिए अपन कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मैम कुछ ठीक है? एग्जांपल दे सकते हैं उसका आप मुझे? जैसे अमेजोन का एग्जाम्पल ले लो, तो अमेजोन का एक एक प्रोडक्ट के लिए तो मैं तो कीवर्ड रिसर्च नहीं करूंगी। राइट। क्यों? क्योंकि वो तो वो जो प्रोडक्ट सर्च करेगा उसी को दिखेंगे। बट जो कैटेगरी पेजेस हैं, जैसे मान लो कोई टाइप कर रहा है विमेन शूज, तो वो जो पेज जो है ना, उसके लिए जो जिस पेज पर सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है, उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। वैसे जो ई कॉमर्स है उसके लिए डायनेमिक एसईओ अपन थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, जो कि मैं आगे आपको ऑन पेज खत्म होने के बाद में बताऊंगी। ओके उस टाइम हो सकता है बेटर जो है उसको समझ पाओ। तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है इंडिविजुअल पेजेस के लिए अपन कीवर्ड रिसर्च नहीं करते, इंस्टेड एक ही बार कीवर्ड रिसर्च होती है हमारे निश से रिलेटेड, और फिर हम उसको डायनेमिकली अप्लाई कर देते हैं हमारी वेबसाइट। ये अपन डिस्कस करेंगे कैसे कर, ठीक है? मैम एक और चीज पूछनी थी, आपने कॉम्पिटिटर रिसर्च का बताया था अभी बीच में, क्या तो बताया था? आपने बताया था कि कॉम्पिटिटर रिसर्च नहीं किया हाँ हमने। जी, हाँ जी। तो नहीं, वो कॉम्पिटिटर रिसर्च का मतलब होता है नॉर्मली गूगल पर जाकर जो जिस कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हो उसी पर ही कौन से रैंक कर रहे हैं, जो मेन वेबसाइट्स हैं मार्केट में, उसकी बात हो रही है। तो मैम सिंपली हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं या किसी टूल के गूगल पे थ्रू? सर्च कर सकते हो, मैं आपको कई टूल्स भी बता दूंगी, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, मतलब वो एक अलग ही टॉपिक है, जैसे वेबसाइट ऑडिट वाले पार्ट में अपन करते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके। यस टीना। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग टीना। मेरी वॉइस लो ही आ रही है ना? आवाज बहुत लो आ रही है, हाँ बट बोले। मैम मैं पूछ रही थी, मुझे ये नियर मी वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ये जो आपने हटवाया ना नियर मी हाँ हाँ, गूगल सर्च में से। देखो अब नियर जैसे मी हटाने का मैं रीजन बताती हूँ आपको क्या है। क्योंकि नियर मी से ना हमारा गूगल मैप ट्रिगर होता है। आप कोई भी गूगल पर कीवर्ड टाइप कीजिए, अपना फोन उठाइए और कीवर्ड टाइप कीजिए, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग नियर मी, वो आपको हाँ गूगल मैप के रिजल्ट पहले दिखाएगा, ना कि वेबसाइट हाँ के। तो नियर मी चाहे आपकी बेंगलोर में बेस्ट वेबसाइट है, आप कीवर्ड्स में बेस्ट रैंक करते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन टाइप करेगा ना नियर मी, तो गूगल हाँ जो उसके एरिया के, जो उसकी करंट लोकेशन के सबसे पास में जो इंटीरियर डिजाइनर हैं, चाहे वो सबसे बेकार है, उनको दिखाएगा। हाँ अच्छा, ठीक है, तो जस्ट नियर मी को नहीं करते हैं। हाँ, नियर मी लोकेशन, जियो लोकेशन टारगेटेड होता है। जो सिर्फ पास वाले लोकेशन हाँ में। बिल्कुल, तो नियर मी अपन लेते ही नहीं वेबसाइट के अंदर। हाँ ओके, थैंक यू मैम। ओके ठीक है, चलो अभी ये हुआ। अभी मैं और इसको एक और एग्जांपल आपको बताऊंगी। अभी आपको क्या करना है, ये कीवर्ड जो आपने शीट डाउनलोड करी इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जो है आपको शीट दिखेगी, लाइक दिस, थोड़ी सी मेसी। अब इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। क्लीन कैसे करना है? सबसे पहले ये जो दो रो है इनको पूरा एक साथ सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो। ये डिलीट हो गई। अब मेरे काम का क्या है, देखो करेंसी में जो जो वर्ड्स आपको नए लग रहे हैं ना, सबको डिलीट कर दो। करेंसी है, इसको राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो। एवरेज मंथली सर्चेस, दैट इज आवर वॉल्यूम, ये मेरे काम का है तो इसको रखेंगे हम। कीवर्ड मेरे काम का एवरेज मंथली सर्चेस, ये 3 मंथ समथिंग आ रहा है, 3 मंथ चेंज, ये हमारे काम का नहीं है, ये पेड एड्स में काम आता है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको डिलीट कर दो। कंपटीशन मेरे काम का है, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू मेरे काम की है,
उसके अलावा कुछ काम का नहीं है। इन सबको एक साथ सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। ये देखो ये हो गई शीट थोड़ी सी क्लीन। देख सकते हो आप क्या आया अभी मेरे पास में, कीवर्ड, एवरेज मंथली सर्चेस, दैट इज आवर वॉल्यूम, कंपटीशन एंड कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू। सिर्फ ये 4 चीजें मेरी शीट में रह गई, बाकी मैंने सबको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं फर्स्ट स्टेप अपना लगा रही हूँ, दैट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो करते हो ना, प्राइस लो टू हाई, अवेलेबिलिटी, है ना, प्राइस हाई टू लो, करते हो ना, वो सॉर्टिंग करते हैं, तो प्रोडक्ट्स उसी अरेंजमेंट उसका करते हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन कीवर्ड्स को ऐसे अरेंज करना चाहती हूँ कि भाई जिसकी सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है वो सबसे पहले आ जाए, कम वाले उसके नीचे चले जाए। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ये मैम 50,000 क्या आ गया, वहां पे तो रेंज दिख रही थी। तो जब मैंने शीट डाउनलोड करी वो उसका हाफ हो गया, जैसे 10,000 से 1 लाख था, तो इनका एवरेज क्या होगा 50,000, मिड पॉइंट क्या हो गया 50,000, तो इसलिए 50,000 आ गया। यहाँ पर क्या था 100 to 1000 था, तो मिड पॉइंट क्या आ गया 500 आ गया। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको सॉर्ट करूंगी। सॉर्ट कैसे करूंगी देखिएगा, एक बार नजर डालना प्लीज। फर्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन पूरे कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है आपको। पूरे कॉलम सेलेक्ट हो गया, आपको जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर पर। सॉर्ट एंड फिल्टर देखो यहाँ पर राइट में बटन है, क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब मैं चाहती हूँ हाईएस्ट वॉल्यूम वाले पहले आ जाएं, कम वाले नीचे चले जाएं। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और देखिए अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं वापस से बता देती हूँ। सेलेक्ट किया इसको, सॉर्ट एंड फिल्टर, देखिएगा थोड़ा सा सेल पर नजर डालो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखो ये भी मूव हुए हैं, क्योंकि अगर ये मूव नहीं हुए ना, सिर्फ ये वाली सेल ही ऊपर नीचे हो गई तो मतलब पूरी कीवर्ड रिसर्च खराब। वापस से बता देती हूँ, सेलेक्ट करना है, सॉर्ट एंड फिल्टर। अब आप थोड़ी सी नजर इस ए वाले सेक्शन पे रखना, सॉर्ट करोगे ये भी मूव हुआ है, ये मूव होना चाहिए। तो अभी क्या हो गया, ये एक अरेंजमेंट में आ गया कि भाई ये वाला ये वॉल्यूम के साथ, और देखो 500 रेंज वाले, ये देखो 50 रेंज वाले। अब देखो मेरी एक वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट पर मुझे लेट्स से 5-6 पेजेस हैं, क्योंकि सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, इससे ज्यादा पेजेस होंगे भी नहीं, तो 4-5 पेजेस हैं, तो 4-5 पेजेस में मैं कितने कीवर्ड्स यूज कर लूंगी, समझ लो। एक पेज के लिए मान लो 5 पेजेस की वेबसाइट है, एक पेज के लिए लेट्स से मैं 3 कीवर्ड्स भी टारगेट करती हूँ, जिन पे मैं उनको रैंक कराना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया 2 से 3 कीवर्ड्स हम टारगेट कर सकते हैं, तो मुझे हाईएस्ट टू हाईएस्ट 15 to 20 कीवर्ड्स मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ भाई ये 50 वाले ना वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगी। 50 की रेंज समझते हो, 10 से लेकर 100 तक की रेंज है, तो ये बहुत ही कम की वॉल्यूम हो गई। तो मैं इनको क्या कर रही हूँ, मैं इन सभी को सेलेक्ट कर रही हूँ, आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। मैं डिलीट नहीं करते हुए मैं क्या कर रही हूँ, इनको बस हाईलाइट कर रही हूँ कि भाई ये मेरे को अभी काम में नहीं लेने। क्यों नहीं काम में लेने, क्योंकि अभी ये मेरे कुछ काम का नहीं है। तो मैं इनको इस तरह से येलो मार्क कर रही हूँ। येलो मार्क करने का मतलब है कि अभी मैं इनको काम में नहीं ले रही हूँ। रीजन क्यों, क्योंकि मेरे पास 500 रेंज वाले काफी कीवर्ड्स हैं, 5000 वाले काफी हैं, 50,000 वाले हैं, तो मैं 50 वालों को नहीं कंसिडर कर रही। हाँ, जब मैं इनकी रिसर्च करूंगी और मुझे पता चलेगा अरे यार इनमें से कुछ अच्छे कीवर्ड नहीं मिल रहे हैं, फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं जाऊंगी, फिर मैं इन 50 वालों को भी कंसिडर कर सकती हूँ, बट अभी मैं नहीं कर रही। रीजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जो है मेरे पास अच्छे कीवर्ड्स पड़े हैं, तो 50 वालों को मैंने डिस्कार्ड कर दिया एक तरह से। आप डिलीट भी कर सकते हो, बट मैं इनको येलो मार्क कर देती हूँ, हो सकता है कभी काम आ जाए। ओके, अब मेरी बात सुनिए, अब जो मैंने अभी किया ना, ये सेम चीज एक बार आप अप्लाई करेंगे और आपकी हेल्प करूंगी मैं आपको टॉपिक दूसरा दे रही हूँ। ठीक है, मैं आपको टॉपिक दूसरा दे रही हूँ। लेट्स सपोज आपका क्लाइंट है और उसका वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कंपनी, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कंपनी है। कंपनी का मतलब क्या होता है, ये कोर्स नहीं कराते, ये ट्यूटोरियल नहीं देते, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, सर्विस। भाई आपको वेबसाइट बनवानी है, हमारे पास आके बनवा लो। ठीक है, लोकेशन हम ले लेते हैं लेट्स से मुंबई, लोकेशन मैंने क्या ले ली, मुंबई ले ली, है ना। या फिर एक काम करते हैं अपन इसको इंडिया कर देते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर।
इंडिया हमने ले लिया, और आपकी अगेन वेबसाइट का भी नाम है xyz.com, है ना। अब इस पर जो है एक बार आप कीवर्ड रिसर्च कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, कुछ रूट कीवर्ड्स निकालोगे। रूट कीवर्ड्स निकालने के बाद कीवर्ड प्लानर पे जाओगे, यहाँ पर कीवर्ड पुट करोगे, कीवर्ड फाइनलाइज करोगे, फिल्टर आउट करोगे और शीट को डाउनलोड करोगे। शीट डाउनलोड करके बस सॉर्टिंग कर देनी है एक बार, इतना एक बार काम करो। प्रॉब्लम आती है, आई एम हेयर, एक एक करके आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना खुद से है। एवरीवन, अमन, आमिर, अनुभव, अनुज, आशी, देव, गिरीश, गौतम, हार्दिक, हिमांशु, जतन, जीत, कत्यायनी, किरण, शफी, नंदा, नवाज, नुपुर, पंकज, प्रतीक्षा, सागर, शिप्रा, सुरभि, विजयलक्ष्मी, सभी को यू ऑल हैव टू ट्राई इट। प्रॉब्लम आती है, करो शेयर स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है। यस टीना। Ma'am, I was asking what is the competition indexed value? कहाँ है? अरे इंडेक्स Ma'am, वैल्यू का मतलब है नंबर के अंदर, मतलब 0 से लेकर 100 तक होता है ना। एक काम करो, रुको, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। okay, ये कंपटीशन हो गया। okay, चलो ma'am. कीजिए, सभी को ट्राई करना है, और सभी जो है, किसी को भी प्रॉब्लम आती है स्क्रीन शेयर करो। दिस इज योर वर्क, जितना अभी तक हमने किया है उतना सभी को करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए, यू कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी, आई विल हेल्प यू। अच्छा, एक चीज ना आपको देखने को मिलेगी, देर आर टू थिंग्स, वन इज वेब डेवलपमेंट एंड वन इज वेब डिजाइनिंग, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता है कि जो कंपनी वेब डेवलपमेंट कर रही है वही वेब डिजाइनिंग भी करती है, बट दिस इज नॉट 100% श्योर। हो सकता है कुछ ऐसी कंपनीज हो जो वेब डेवलपमेंट तो प्रोवाइड करा रही है बट वेब डिजाइनिंग नहीं करा रही है। तो जब भी ऐसा होता है, मान लो ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो इसकी थोड़ी सी हम रिसर्च कर लेते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पर क्या प्रोवाइड हो रहा है, क्या दे रहे हैं, ये क्लाइंट से हम बात करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। तो अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वेब डिजाइनिंग भी आप ले सकते हो, वेब डिजाइनिंग भी ले सकते हो, वेब डेवलपमेंट भी ले सकते हो, बिकॉज हमारा क्लाइंट वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट दोनों प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। ये शिप्रा आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन। ये शिप्रा स्क्रीन शेयर कर दीजिए। यहाँ पे मत जाओ ना, मैंने आपको वो करवाया था, दैट मैंने आपको बुकमार्क करवाया था, वो कहाँ गया? ये शिप्रा, कैन यू हियर मी? कोई नहीं, टूल्स पे चले जाओ आप, लेफ्ट हैंड साइड में, हियर। हेलो हेलो। हाँ शिप्रा, यहाँ पर टूल्स पे क्लिक करो, प्लानिंग, फर्स्ट वाला प्लानिंग, हाँ कीवर्ड प्लानिंग, यहाँ पे क्लिक करो। हाँ जी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ऊपर ऊपर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, हाँ।
देन गेट हाँ जी, स्पेलिंग ठीक करो। पहले यहाँ पर नहीं, पहले गूगल पर थोड़ा सा रिसर्च कर लो। थोड़ा सा पहले सर्च कर लो गूगल पर कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। गूगल पर जाओ और सर्च रिसर्च करो, जैसे अभी हमने करी ना नॉर्मली गूगल पर। हाँ जी शिप्रा, स्पेलिंग गलत टाइप किया आपने। पहले मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप पहले गूगल पर जाओ, वहां पर सर्च करो कि लोग क्या टाइप कर रहे हैं। पहले आप गूगल पर जाओ, नॉर्मली गूगल पर जाओ। मैम एक मिनट, बेसिक हेलो रिक्वायरमेंट वाला पेज हेलो निकाल। क्या चीज जतन? वो समझ में नहीं बेसिक जो आपने लिखा ना रिक्वायरमेंट्स, वेब डेवलपमेंट आके कुछ लिखा है एक मेंशन। सेकंड बताती हूँ। शिप्रा एक बार नॉर्मली गूगल पर जाओ, नॉर्मल google.com पर। यस, यहाँ पर क्लिक करो, वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, ये टाइप करो। वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, स्पेलिंग गलत है थोड़ा, बट लिखोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से सही कर लीजिएगा। हाँ जी, अब इसको देखो, अभी वहां पर कर्सर लेकर जाओ इंडिया के बाद। हाँ यहाँ पर अभी देखो, यहाँ से आइडियाज लो कुछ। एक्चुअली एक मैम काम मेरे करो, लिए इसी सब पे कुछ क्लिक करो। बिल्कुल नया है ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिपरा, सीखने से ही तो चीजें पुरानी होंगी ना। एक बार थोड़ा सा मैं आपको, वही तो, तभी तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। एक बार आप थोड़ा सा पहले तो ये चीज कहना बंद करो कि मेरे लिए सब नया है। आप नया पूरे है दिन मैम, मुझे लैपटॉप उठा, आप 22 पूरे दिन 23 लैपटॉप, साल बाद मैं स्टडीज फिर से कंटिन्यू तो आप क्या करो, आप क्या लैपटॉप उठा के बैठे रहो, उसके साथ नहीं है। शेयर करो, हर चीज आप इस पे करो। फोन किसने यूज करना सिखाया? किसी से सीखा अपन ने? नहीं ना, वो प्रैक्टिस से ही नहीं। आया। तो चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। सबसे पहले तो ये कहना बंद करो कि मेरे लिए नया है, कुछ भी नया नहीं है। फोन चला रहे हो ना, दिस इज लाइक बड़ा फोन, हम्म। समझ लो। अच्छा, इसको कॉपी कर लो पूरा, वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया को। हाँ कॉपी कर लो इसको। Ctrl+C। हाँ, अभी कीवर्ड आइडियाज पे जाओ, वापस वहां पर जो हम टूल यूज कर रहे थे ना, वहां पे ऊपर वापस से दूसरी टैब में जहां पे पहले अपन यूज कर रहे थे। ये वाला। हाँ ये वाला। अभी इसको डिलीट कर दो, यहाँ से क्रॉस कर दो, ये जो क्रॉस है। हाँ अभी यहाँ पे पेस्ट करो। Ctrl+V। Then हाँ, get result। गेट रिजल्ट करो एक बार। अभी हाँ जी, अभी ये देखो, यहाँ पर आपको कीवर्ड जो है मिल गए हैं इधर 1652। तो ब्रांड्स वाले कीवर्ड्स हटा दो एक बार।
राइट हैंड साइड में, इधर फिल्टर में जाके। हाँ फिल्टर में जाके यहाँ से नॉन ब्रांड्स को रहने दो, बाकी ब्रांड्स वालों को सबको हटा दो। हाँ नीचे, हाँ इसको नहीं, नीचे नीचे, हाँ ये जो ब्रांड्स वाले हैं ना इन सबको अनटिक कर दो। ये जो एक एक करके मत करो ना, ऊपर वो जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला, हाँ इसको क्लिक करो, सारे हट जाएंगे। हाँ स्क्रॉल डाउन करो और देखो और क्या क्या काम करनी है उसको भी हटा दो। हाँ जी, और देखो लोकेशन पर्टिकुलर सिटी वाइज भी हटा दो। नहीं हटाया हूँ मैंने इसके पास, टिक किया उसमें। सिटी स्टेट दोनों पे टिक किया। हाँ जी ये हट गए। अदर्स देखो, ठीक है, इनको भी एक बार अनटिक कर दो। जब हमें किसी स्पेसिफिक पेज के लिए चाहिए होंगे, जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक पेज है जहां पर हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से कीवर्ड रिसर्च कर लें। हाँ जी, अभी क्या करो, इसको आप वो कर लीजिए, कुछ देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फिल्टर वगैरह लगाना है या नहीं, ये देख लो। एक बार टूल्स पे क्लिक करो वापस से, ये हट जाएगा साइड वाला। इधर हाँ नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ इधर टूल है ना, उस पर क्लिक करो। हाँ टूल पे वापस से क्लिक करो, टूल्स पे वापस से क्लिक कर लो एक बार। नहीं नहीं, टूल्स पे इस पे नहीं, लेफ्ट, सिर्फ टूल्स पे। शिप्रा इधर इधर, यार कोई नहीं, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। कोई नहीं, वापस से कर लो, जो अभी अपन ने किया ना वो एक बार वापस से कर लो। फिर से गूगल में जाके। हाँ वापस से आप खुद से भी करोगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं नहीं, गूगल से तो अपन ने ले लिया ना। यस सागर, यस सागर। हाँ मैम, हो गया मैम ठीक है, कंप्लीट, बट मैम गूगल शीट्स में है ना मैम, वो अरेंज नहीं हो रहा है बस। मैं हाई टू लो। बताती हूँ आपको, आप स्क्रीन शेयर कर दो। शिप्रा जो अभी अपन ने किया ना एक बार वो कीजिए, फिर मैं आपको वापस बता देती हूँ। उतना करके जितना आपने किया था ना, जो 400 कीवर्ड्स बच गए थे, उतना करके और आप डाउनलोड कर लीजिए शीट को। यस एक बार आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन सागर। जी मैम। ओके ओके। हाँ जी, अब इस पर क्लिक करो, ये अरेंज हो तो गया। नहीं मैम देखो ना, वो एवरेज मंथली सर्चेस है ना मैम, उसमें अच्छा 500 5000, हाँ वो ठीक नहीं है, हो रहा है हाँ ना। क्लिक करो, फर्स्ट पे क्लिक करो, फर्स्ट पे हाँ क्लिक किया, डेटा पर हाँ। गए, सॉर्ट रेंज, हाँ क्लिक करो, Z2A, हाँ क्लिक करो। बट मैम यहाँ पे ना वो वेब डिजाइनिंग वाला नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है। अच्छा वो नहीं हो रहा है, एक सेकंड, कंट्रोल Z करो वापस से। हाँ अभी क्या करो, जो फर्स्ट रो है ना उसको डिलीट कर दो, फर्स्ट रो, हाँ ये डिलीट कर दो इसको। वापस से जाओ इस पर, हाँ पूरा इसको सेलेक्ट करो, डेटा सॉर्ट रेंज, नहीं हो रहा। रुको एक काम करो, सॉर्ट शीट पर जाओ, कंट्रोल Z करो, हाँ सॉर्ट शीट पर जाओ। ऐसे नहीं, इसमें नहीं, पहले सेलेक्ट कर लो उसको पूरी। नहीं नहीं उसको, इसको नहीं बाबा, अच्छा एवरेज एवरेज मंथली सर्चेस को, हाँ ओके। सॉर्ट शीट Z2A, हाँ करो, देखो अभी हुआ, मैम चेक करना पड़ेगा। देखो कंट्रोल Z कर, हाँ हाँ हुआ हो ना? गया था। ठीक है ओके, ओके क्योंकि अभी अपन को पूरी शीट वो करनी है। ठीक है। ठीक है हाँ जी, अभी देखो आपने मुंबई में क्यों, अच्छा मुंबई दिया क्या मैंने वर्ड, मैंने इंडिया दिया, वैसे चेंज कर दिया था मैंने। एक काम करो, आपका हो गया है तो फिर आप जल्दी से ना इंडिया वाला भी कर लो। ठीक है। ओके हाँ जी टीना। मुंबई डन। ओके गुड,
हाँ जी, यस टीना। मैम मैंने सेलेक्ट किया था ना, तो सिर्फ उसके नेम आ रहे हैं मैम, वो पूरी स्कूल इंफॉर्मेशन। आप वो कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो, देख लेते हैं। मैम ये नेम्स के अलावा और दूसरी इंफॉर्मेशन मैम कैसे इसमें? नहीं, शीट में डाउनलोड करी आपने? प्लानर से कर रहा है हाँ हाँ, शीट करो ना डाउनलोड। ये। एक सेकंड, शीट बनाई है आपने? एक्सेल। एक बार आप स्क्रीन ऑफ करो, मतलब शेयर स्क्रीन ऑफ करो। रुको मैं करती हूँ। अब आप वापस से शेयर स्क्रीन करो और एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करना। ये स्क्रीन। हाँ जी। यस मैम। हाँ जी, ये डाउनलोड नहीं किया आपने? मैम कॉपी पेस्ट किया था मैंने, तो सिर्फ इसलिए नहीं नेम। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना भाई, डाउनलोड करना है। अच्छा, वो यहाँ से। हाँ, बट पहले फिल्टर आउट तो कर लो ढंग से। मैम फिल्टर तो ये रिफाइन कीवर्ड्स कर लिए सारे। ओके। यहाँ से पहले डाउनलोड CS। ओके। CS। अब मैम इसको एक्सेल में हो जाना है। जी, ओपन कर लो इसको। हाँ आ गया। है ना, अब इसको रिफाइन कर लो। ओके थैंक यू मैम। ओके। हाँ जी, यस कहते हैं नहीं? मैम मैं शीट तो मैंने डाउनलोड हो गई है मेरी, पर मैंने ये जो फिल्टर किए थे इसमें मैंने ये हटा दिए थे, लोकेशन स्टिल लोकेशन आ रहे हैं। मैं शेयर करूं आपके साथ हाँ में? हाँ, स्क्रीन शेयर कर दो गाइस। बाकी सबको भी ट्राई करना है, ये दिखने में लग रहा है बट जब खुद से करोगे तो कंफ्यूजन होगा। मैम स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी। मैम जैसे मैंने यहाँ से हटा दिए थे, जैसे लोकेलिटी वाले सारे। कोई नहीं, कभी कभी आ जाते हैं तो अपन मैन्युअली हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ये नीचे बैंगलोर सिलीगुड़ी। कोई नहीं, हटा देंगे। कई बार ना ऐसे बाय डिफॉल्ट भी ऐसे यूं ही आ जाता है, कोई नहीं, अपन उसको डिलीट कर देंगे। ओके मैम। और मैम जैसे बहुत सारे स्टिल फिल्टर्स के बाद भी बहुत अच्छा, सारे एक चीज बताओ आपको, वापस से शीट में जाओ गाइस, सभी को बोल रही हूँ मैं ये देखना एक बार। क्योंकि अभी क्या, मेरी टारगेट लोकेशन इंडिया है, तो मैं इंडिया पर ना एक बार फोकस करना चाहती हूँ। तो इसीलिए आप क्या करो, आप एक बार वो कर लो, क्या बोलते हैं, हाँ, इस पर जाओ अपने, इस पर, यस, इधर ऐड फिल्टर करो, ऐड फिल्टर। हाँ, कीवर्ड पे जाओ, कीवर्ड। हाँ, यहाँ पर करो कंटेन्स, कंटेन्स ही रहने दो, इंडिया लिखो। ठीक है, अप्लाई करो। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कर लो, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैम जैसे 16 कीवर्ड्स रह गए टोटल अब। हाँ हाँ। क्योंकि पहले जो डाउनलोड किए थे वो 402 कीवर्ड्स थे, उसमें भी फिल्टर करना बहुत टफ था। हाँ कोई बात, अच्छा 16 ही रह गए। हाँ एक काम करो, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, वेब डिजाइनिंग कंपनी इंडिया डेवलपमेंट, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो। एक काम करना, राइट हैंड साइड में जाना। किधर मैम? राइट हैंड साइड में ये जो सर्विसेज है ना, उनको एक बार टिक कर दो, ऊपर ऊपर, हाँ, इन सभी को हाँ टिक कर दो। अभी भी मैम 18 ही हो रहा है। रुको रुको रुको, एक सेकंड देना। क्लिक नहीं हो पा रहा।
मैम 1 मिनट में, ये कुछ परमिशन मांग रहा है यस। कोई नहीं, तो आप इसको मत लगाओ, फिल्टर को मत लगाओ आप, इस फिल्टर को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिल्टर इंडिया वाला फिल्टर हाँ, हटाना। इंडिया वाला फिल्टर रहने दो, मत लगाओ। रिमूव कैसे होगा मैम ये? बस इसको यहाँ से रिमूव कर दो, हाँ क्लिक कर दो, बस हो गया। ठीक है मैम। ठीक तो है, मैम अब एकदम, हाँ जो मैनुअल लोकेशंस है उनको हम वैसे भी हटा सकते हाँ, हैं? वो ऐसे हटा देंगे, 2-4 ही होंगी वो, कुछ मुश्किल से। ओके मैम। ठीक है, आप इसको बस एक बार सॉर्टिंग कर लो इसकी, फिर इसकी बात करेंगे कि क्या है ये। ओके मैम, स्टॉप कर दूं मैं? हाँ हाँ, कर दीजिए। हाँ जी, यस किरण। यस किरण, मैम मेरे को थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही है सॉर्ट आप आउट करने के स्क्रीन लिए। शेयर कर दो एक बार। यस शिप्रा, शिप्रा हुआ कुछ? यस शिप्रा, कैन यू हेयर मी? शिप्रा, मैम आवाज आ रही है मेरी? दिखता है ना मैम, स्क्रीन दी मैम आपको? हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रही है मुझे आपकी। यहाँ पे ना 67 रिजल्ट दिखा रहा है मैम। ओके, ठीक है, तो आपने क्या किया है, रुको, आपने फिल्टरिंग देखो क्या लगाई है, राइट हैंड साइड में देखो, मैजेंटा, ठीक है। सर्विस देखो, राइट हैंड साइड। वेब डिजाइन पर देखो ना, आपने उसको अनटिक कर दिया है, देखो सर्विस में उसको नहीं करना है। ई कॉमर्स, हाँ वेब डिजाइन ऊपर, हाँ ठीक है। ई कॉमर्स को भी छोड़ दो, ई कॉमर्स डेवलपमेंट को भी टिक कर दो, मतलब अनटिक कर दो इसको, हाँ। पीएचपी डेवलपमेंट को भी, इन सभी को रहने दो, मतलब ये अपने वो ऐसे हटाने की कोई जरूरत नहीं है। सर्विस वाले को अनटिक कर दो। शिप्रा, कैन यू हेयर मी? हाँ यस मैम, सुन रही हूँ। हाँ जी। मैं अभी तक सबको देख ही रही हूँ सब क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, खुद से भी करना है। और मेरी बात सुनो, अब मैं आपको डेली का एक टास्क दूंगी जो आपको करना है, वो आपके खुद के पर्सनल आपके लिए हो। कुछ नहीं होगा, आपको 2-3 वीडियोस देखनी है, और वो वीडियोस होंगी जो बेसिक लैपटॉप के बारे में, बेसिक कंप्यूटर के बारे में होंगी, ठीक है? डेली देखोगे ना? हेलो मैम। हाँ जी, ये कर दिया। नहीं, सर्विस को सबको अनटिक कर दो आप। हाँ मैम, कर दिया। तो ये कम कैसे होते जा रहे हैं, तो बढ़ने चाहिए। हाँ ना, अभी 11 पे आते। एक काम करो, आप बैक जाओ, बिल्कुल स्क्रैच से जाओ, स्टार्टिंग से जाओ। हम्म, डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, ठीक है। अब आप क्या करो, हाँ, ब्रांड्स को हटा दो। कौन ब्रांड्स ना मैम? हाँ जी, अनब्रांड्स, नॉन ब्रांड्स को हटा दिया, स्क्रॉल डाउन करो। हाँ जी, सिटी को हटा दो, सिटीज को नहीं, इसको सर्विस को रहने दो, सिटीज को हटा दो, ठीक है। स्पेसिफिक, हाँ वेबसाइट को, रुको, हाँ खोलो, इनको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट को हटा दो, ठीक है, हाँ बस ठीक है, डाउनलोड कर लो इसको, सफिशिएंट है। ओके मैम, थैंक यू।
हाँ जी, अब इसको डाउनलोड कर लो एक बार। ठीक है, इसको डाउनलोड करके इसको सॉर्टिंग कर दो। हाँ जी, who's नेक्स्ट? कौन है भाई? और शफी? ये शफी? यस मैम, डन हो गया। ठीक है, ओके गुड। नुपुर? यू वांट टू चेक? हाँ हाँ, आई विल चेक। जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक वो डन नहीं होगा, बट अभी हाँ, आपने अपने एंड से यस कर मैम। दिया, बस वो चाहती हूँ मैं। बाकी मैं चेक करूंगी। यस नुपुर? यस मैम। मैम एक्चुअली मेरा वो एक्सेल वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने गूगल शीट पे किया है। हाँ हाँ, उसका स्क्रीन शेयर कर दो, फिल्टर स्क्रीन शेयर कर फिल्टर दो, काम नहीं कर रहा है। स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। जी जी। जी। क्या काम नहीं कर रहा है? एक उस बार पे ये वो मतलब सॉर्टिंग कुछ का ऑप्शन लगाया नहीं नहीं। आ रहा है। हाँ तो क्लिक डिलीट कर दो इसको। ये आपने फिल्टर क्यों लगाया है यहाँ पे? रुको, इसको मैं हटा दो। ढूंढ हाँ इसको, हाँ हटा दो। हाँ, अब यहाँ पर क्या करो, पूरे इसको सेलेक्ट करो, पूरे इसको रो को सेलेक्ट करो। ये एकदम ठीक किया है ना आपने? मतलब ये कुछ शफल तो नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब डेटा पर जाओ, ऊपर डेटा डेटा डेटा, हाँ सॉर्ट शीट, हाँ इस पर ऊपर ऊपर सबसे ऊपर फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर Z2A, हाँ ठीक है, हो गया। जी, थैंक ठीक यू। है, हाँ जी ओके। आप एक बार चेक भी कर लीजिए, ठीक है? चेक मैं एक साथ ही करूंगी, अभी सिर्फ इतना आप में एक होना चाहिए कि हाँ भी मेरा ये इतना हो गया है। अब सही गलत अपन चेक करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। यस गिरीश? हाय मैम। मैम मेरा ना, मैंने डाउनलोड कर ली सीरीज। आवाज नहीं आ रही गिरीश, बिल्कुल भी। मैंने डाउनलोड कर ली और मैंने वो भी सॉर्ट आउट भी कर दिया, बस जो कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू है ना, मैं हाँ उसको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ ताकि जो हाईएस्ट है वो ऊपर आए। तो फिर जो मैंने पहले सॉर्ट आउट करा है वो एवरेज मंथली सर्चेज, वो वापस से कम, मतलब कम से। स्क्रीन शेयर कर दो आप, मेरे को तभी समझ आएगा। मैम एक मिनट करता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, एक बार शेयर कर दो गिरीश। हेलो, हाय मैम। एक सेकंड रुक लो। मैम 1 मिनट मुझे हाँ, हेलो मैम। हाँ जी, एक सेकंड, कौन बोल रहा है भाई? नाम तो बताओ। शिप्रा। ये शिप्रा, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। बाकी सबका, और जो लोग हैं, टीना, विजय लक्ष्मी, आप सभी का ये हो गया है? ये शिप्रा, अब इसको डाउनलोड हाँ कर मैम। हाँ, डाउनलोड करने के बाद ओपन करो इसको, डबल क्लिक कर लो। हाँ, देन एक्सेल है आपके पास में? है तो मुझे यूज करना नहीं आता है अभी। कोई बात नहीं, एक बार आप अपनी फाइल मैनेजर में जाओ, मतलब फाइल में जाओ। इधर ये आप अपने लैपटॉप के अंदर फाइल में जाओ, जहाँ पे डाउनलोड्स वगैरह आता है ना, वहां पर, जहाँ पे डाउनलोड्स वगैरह का ऑप्शन होता है ना शिप्रा, वहां पर जाओ। शिप्रा, कैन यू हियर मी? शिप्रा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो आप इसको एक बार मिनिमाइज करो और अपनी स्क्रीन पर जाओ, उस पर अपने लैपटॉप पर जाओ, अपने लैपटॉप के अंदर जो जहाँ पर डाउनलोड्स में। इमेजेस वगैरह डाउनलोड होती है ना, वहां जाओ। हम्म। उसमें डाउनलोड्स में जाऊँ? हाँ, उसमें देखो क्या ये वाली फाइल है, एक्सेल वाली। हाँ हाँ, कीवर्ड पहले एक सेकंड, स्टेट ऐसा आपकी मैं समथिंग। स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, आप स्क्रीन शेयर वापस से करो एंड क्लिक ऑन एंटायर स्क्रीन। वापस से स्क्रीन शेयर करो और एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना।
हाँ जी शिप्रा, वापस से स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। बाकी विजय लक्ष्मी, जीत सोनी। हाँ, अब फर्स्ट वाले को डबल टैप करो, फर्स्ट वाले को Yes, ma'am. डबल जी। टैप करो। इसको हाँ, डबल टैप करो। ये आ गई आपकी स्क्रीन। इसको एक बार क्लीन करो, ऊपर वाली 2 रो डिलीट करो। ये इस हेलो 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 यस शिप्रा, फर्स्ट रो को हाँ। डिलीट कर दो। हाँ, एक साथ सेलेक्ट करो, 1 और 2 पर क्लिक करो। डिलीट करो, राइट क्लिक करके डिलीट करो। हाँ, अभी इनको बिल्कुल एकदम क्लीन कर दो जैसे अभी अपन ने किया था। जो जो अपन को चाहिए सिर्फ वही रखो, कीवर्ड रखो, एवरेज मंथली सर्चेस रखो और कंपटीशन रखो, बाकी सबको डिलीट कर दो। इतना करो, फिर वापस से शो करो मेरे को। यस विजय लक्ष्मी। Ma'am, just want to show you I did my work. If you can just see. बस सॉर्टिंग हो गई है, बस इतना बता दो। मैम हो तो गई है, बट ना उसके एंड में एक्चुअली जहाँ पे कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू है वहाँ पे अननोन भी आ रहा है जो कोई लास्ट बात मेरी। नहीं, उसको रहने दो, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बस सॉर्टिंग होगी ना, अब उसको सही गलत अपन देख लेंगे। अच्छा जी, हाँ वहां तक तो मैम मैंने कर लिया है। ठीक है, ओके। यस नंदा, नंदा ठाकुर। नंदा, कैन यू हेयर मी? यस सागर। हेलो हाँ जी सागर। मैम, वो तो हो गया, बट मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने मैम वो अपने सिटीज और जो स्टेट्स थे ना वो रिमूव करवाए थे फिल्टर हाँ में जाके, हाँ तो हाँ। मैम वो क्यों रिमूव करवाए थे? वो देखो, अभी हमने इसलिए करा है क्योंकि हमारा टारगेट एक बार इंडिया है। तो जब आपके इंडिया टारगेट होगा तो सिटी के लिए हम अलग पेजेस बना लेंगे और उस पर टारगेट करेंगे सिटी वाइज। बट मेन पेजेस जो हमारे हो गए उस पर फिर हम सिटी वाइज टारगेट नहीं करेंगे। ओके मैम। ठीक है, ओके। यस जीत सोनी। यस मैम। हाँ जी जीत। मैम मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन शेयर कर आप दीजिए। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अभी कोई शेयर किया हुआ है मैम, तो इसलिए ओके। हाँ अभी हो गया। कौन है? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? यस जीत। हेलो मैम। हाँ जी, पहली चीज तो हेलो, देखो, जी स्पेलिंग सुनिए मैम, कितनी मैं मिस्टेक इसको है। रिमूव। एक यस मैम, सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनो। आप ऊपर देखो, जो आपने इनपुट यस मैम। दिया है इस कीवर्ड प्लानर को, उसमें देखो मिस्टेक देखो। और जो मैंने आपको बताया था कि इजी हमें वो देना है, ये आउटसोर्स वेब डेवलपमेंट, ये क्या है, ये नहीं देना इतना डिफिकल्ट। हमें जितना हो सके इजी जो है इनपुट देना है। तो वेब डिजाइनिंग की पहले तो स्पेलिंग ठीक करो ऊपर, और एक एक करके कीवर्ड दो। वेब मैम डिजाइन, इसको आपकी आवाज नहीं आ रही है जीत। मैं इनपुट की बात कर रही हूँ। जो ये आपने इनपुट दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है। ये हाँ
यस जीत, आपका आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है बिकॉज आपकी स्क्रीन पे कोई मूवमेंट दिख नहीं रही है मुझे। मैम इसको रिमूव डबल टैप करो और क्रॉस दबाओ, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जीत आई कांट हियर यू, आपकी नेटवर्क इशू बहुत है, तो आपकी ना आवाज मेरे को सुन नहीं पा रही है। भावेश, इसमें लैपटॉप में कोई CVS फाइल डाउनलोड करते हैं तो इसको वो एडिट कर सकते हैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन वो एक नहीं सेकंड बना। भाई, जीत मुझे एक सेकंड गाइस, एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्या हो रहा है? ठीक है मैम, हाँ यस मैम। मुझे इनकी आवाज ऐसी आ रही है, सभी को आ रही है? कोई कंफर्म करना। सभी को ऐसी आ रही है मैम। अरे भैया मुझे लगा कि मेरा दिमाग हैंग हो गया। चलो नहीं मैम, हाँ सब जी, साथ में बोलेंगे तो ऐसी आएगी। यस यस टीना। मैम आई वाज आस्किंग दैट मैंने ये कर तो लिया, लेकिन जैसे ही सॉर्टिंग की ना तो मैम ऊपर से जो हेडिंग्स वाले कॉलम्स थे ना वो मैम पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, आप दोबारा से लगा देना। जब सॉर्टिंग, एक बार कंट्रोल Z कर लो, पहले उस हेडिंग वाले सेक्शन को डिलीट कर दो, फिर सॉर्टिंग कर लो। ओके मैम। ठीक है। यस सुरभि। यस सुरभि। भाई ये कहाँ चले जाते हैं? सुरभि गुप्ता। यस जतिन। मैम एक बार स्क्रीन शेयर। हाँ जी कर दीजिए। मैम इसमें ना मैंने वो कर दिया सारा रिफाइन, एंड अब इसके बाद यहाँ से कॉपी करना है कंप्लीट। क्या क्या? अब इस जो फाइल यहाँ से उठानी है एक्सेल में लेके जानी है। डाउनलोड करनी है। सबसे पहले हाँ जी अपने जी। लैपटॉप के ऊपर कंट्रोल दबाओ और माइनस का बटन दबाओ। कंट्रोल कंट्रोल दबा के माइनस वाला बटन 2-3 बार दबाओ। हाँ एक और बार और दबाओ, करो क्लिक करो। हाँ और अभी देखा कहाँ आ रहा है? देखा देखा ऑप्शन देखा? यस यस डाउनलोड की बात। ठीक है, कई बार छुप जाता है ऐसे। मैम सेकंड बात जो है ये ऐसी जिंदगी में खुशियां छुप जाती हैं, होती वही है, लेकिन अपन उनको हाइड कर देते हैं क्योंकि अपन बहुत बिल्कुल ओवरथिंक करते हैं। तो बिल्कुल। आपका ओवर जूम हुआ था। देखा कितना बड़ा ओके मैसेज दिया मैंने आपको। थैंक यू मैम। हैप्पीनेस इज देयर ओनली, यू जस्ट नीड टू जूम आउट। ठीक यस है यस। चलो हाँ जी, डाउनलोड कर लो इसको और फिर सेकंड मैम मैं ये कह रहा था एवरेज मंथली सर्चेस जो है बहुत कम है। हाँ हाँ, एक बार क्या करो, इस पर क्लिक करना है, एवरेज मंथली सर्चेस जो लिखा हुआ है ना उस पर एक बार कर्सर लेकर जाओ। हाँ यहाँ पर देखो ये एरो का बटन, हाँ देखो ये वाले आपको मिल रहा है। एक और खुशी है। ठीक है थैंक यू मैम। ठीक है यस यस। ठीक है, सॉर्टिंग कर लो। ओके गाइस, अभी मैं क्या कर रही हूँ एक्चुअली ना, इट्स हेवीली रेनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो अब जो बचा कुचा पावर था आई वाज टेकिंग क्लास ऑन दैट, तो इट्स हेवीली रेनिंग आउटसाइड। सो मैं फिर जो है ना क्लास को कल कंटिन्यू करूंगी। आई नो आपके डाउट्स वगैरह भी थोड़े होंगे, सो मैं कल जो है वो स्टार्टिंग में ही आपके डाउट्स ले लूंगी। अभी 3-4 दिन जो है अपने यही टॉपिक्स चलेंगे, अभी 2-3 दिन अपन इसी पे ही काम करेंगे, तो अपन प्रैक्टिस ही करेंगे बहुत सारी। ठीक है तो कल मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछे। मैम वो आप टूल के बारे में बता रहे थे ना, पे टूल हाँ चीपेस्ट हाँ प्राइस में मिल रहे थे, मैम वो वेबसाइट बता देते तो कुछ खरीदने वो थे। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है कल अभी ही नहीं कल मिल ही मैं सकते? आपको बता दूंगी, कल ही मैं आपको बता दूंगी अबाउट दिस, और कल मैं आपको ओके पेड टूल का एक्सेस भी दिलवा दूंगी। ठीक है। ठीक है ओके ठीक है गाइस, तो मैं आपसे कल मिलती हूँ, थोड़ा 15 मिनट्स में जल्दी ओवर करती हूँ क्लास। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी हेलो गाइस। हाँ शिप्रा बोल रही हूँ हाँ मैम। हाँ शिप्रा। कुछ आप मुझे बोल रहे थे ना कुछ करने के लिए मैं एक्स्ट्रा। आपको वो वीडियोस दे देती हूँ, आप वो देखिएगा। ओके ठीक है हेलो मैम। हाँ जी
मैं आज ही ज्वाइन हुआ, तो अभी तक आगे कौन कौन सा टॉपिक छूटा है? आज ही ज्वाइन हुए मतलब? यस, मतलब आज ही, मतलब अच्छा, ज्वाइन हुआ हूँ मैं। अभी जो है अपना एसईओ जो है अपन ने शुरू किया है और अभी कीवर्ड रिसर्च चल रहा है। मतलब पहला ही फर्स्ट टॉपिक है कि आगे किया है वो कोई भी? उससे पहले हमारे कैनवा हो चुका है और एसईओ का इंट्रोडक्शन हो चुका है। ओके एक बार आप वीडियो देखिएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ओके। क्या एक सेकंड ना शिप्रा, मैं आपको वीडियो का लिंक भेज रही हूँ। Hello, welcome to the postgraduate Just a program in second. Artificial Intelligence and Machine Learning offered by the University of Tech. Welcome to this Excel basic. कहना गलत होगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो आपको जरूर इस आप सब एक सेकंड ना। a favorite software इस वीडियो में DDEF एंड आप ये देखिए। ठीक है, जितना समझ में आया ना शिप्रा उतना ही देखना, ठीक है? बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इसको देखना जरूर है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है देख लेंगे सोच लेंगे, कुछ सीखना है तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है ओके गाइस, तो मैं कल मिलती हूँ आपसे। कल मैं जो आप पूछोगे मैं उसका आंसर करूंगी आपको, और कोई टास्क नहीं है आज के लिए, लेकिन कल के लिए टास्क होगा। यूं समझ लो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 मैं कल आपको बताने वाली हूँ। अभी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है अपनी। ठीक है, तो मैं कल आपसे मिलती हूँ सेम टाइम 7 o'clock, और फिर जो है अपन कीवर्ड रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। जो भी लेट ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, वो प्लीज आप जो है वीडियोस देख लीजिएगा। ओके गाइस, बाय। ठीक है बेटा, ठीक है।